नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हर हमेशा गोचरीय स्थिति से आप सभी राशियों को अवगत कराते रहता हूं। सिंह राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, अग्नि तत्व राशि वालों के लिए क्या करने जा रहे हैं मंगल। अग्नि तत्व वाले ये जो ग्रह हैं मंगल किसके लिए ज्यादा शुभ होते हैं। मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए या हमेशा शुभ फल प्रदाता माने गए हैं और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए, मशीनी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए, प्रशासनिक विभाग में फौजी व्यक्तियों के लिए, बॉर्डर पर लड़ने वालों के लिए, निर्देश देने वालों के लिए, आदेश करने वालों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये हैं ग्रहों के सेनापति। आदेश देते हैं, नेतृत्व करने में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं। तो कल से 13 सितंबर को 7:50 पर शाम से ये प्रस्थान करेंगे कन्या राशि से तुला राशि में, और कल षष्ठी तिथि है और ये छठवीं राशि से सातवीं राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या होगा, कहीं पर दंगल कहीं अमंगल। किसके लिए ये मंगल, किसके लिए मंगल होगा, किसका मंगल होगा, किस राशि वालों के साथ दंगल हो सकता है। क्योंकि जितना ही लड़ाई झगड़ा मार काट खेद कसमा, नकारात्मकता वाली बात हो या सकारात्मकता वाली बात हो, ऊर्जा से शक्ति से हर कार्य संपन्न होता है, सिद्ध होता है। जहां पर ऊर्जाहीन व्यक्ति है वहां पर कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो ग्रहों के राजा, ग्रहों के सेनापति मंगल शक्ति और नेतृत्व करने के दृष्टिकोण से ये माने राजा की उपाधि दे तो कम नहीं। राजा तो बैठकर सिंहासन पर नेतृत्व करने वाले होते हैं। यह अपनी कर्मठता के बदौलत, अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपनी कर्तव्य परायणता के कारण, अपनी कर्तव्य निष्ठा पर अडिगता के कारण, और जो ठान ले उसको करके ही दम लेने वाला राशि है मेष राशि, वृश्चिक राशि और अग्नि तत्व वाली राशियां मेष, सिंह और धनु राशि। तो कहीं पर दंगल कहीं अमंगल। किसके लिए ये मंगल। रौद्र नहीं महारौद्र रूप धर चलेंगे कल से मंगल। मंगल कल से जो रूप धारण करके चल रहे हैं, यह रौद्र ही नहीं महारौद्र रूप लेकर चलने वाले। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार, वैदिक ज्योतिष शास्त्रानुसार मंगल ज्यादा शुभ फल तीसरे भाव में देते हैं और 10वें भाव में देते हैं। तीसरा घर वह है 11वां भाव में। मंगल 6वें, 8वें, 12वें में शुभ नहीं माना गया है। किसी किसी दृष्टिकोण से थोड़ा शुभ अशुभ दोनों तरह से होता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्रानुसार तृतीय भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, इस भाव में किस किस राशि वाले के लिए गोचर में बैठ रहे हैं। ऐसे देखा जाए अग्नि तत्व की राशि वालों के लिए तो मेष राशि वालों के लिए यही योग बन रहा है 7वें भाव में। देश विदेश के व्यापारिक साझेदारी में, धर्म पत्नी के भाव में, और इनकी जो दृष्टियां कहां कहां पड़ रही हैं। मेष राशि वालों के लिए कल से 13 सितंबर से 7:50 शाम से मंगल का सप्तम पर पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। मेष राशि वालों को 8वीं दृष्टि धन भाव पर, द्वितीय भाव पर। तो धन का आगमन मेष राशि वालों का बढ़ सकता है अपनी बुद्धि के बदौलत, अपनी क्रियाकलाप के बदौलत, अपनी सूक्ष्मदर्शिता के बदौलत। और 7वीं भाव से इनकी चौथी जो दृष्टि होती है यह पड़ रही है आपके कर्म भाव पर, लग्न पर भी, कर्म भाव पर भी, धन भाव पर ये मेष राशि को पड़ रहा है। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए 7वां भाव पड़ रहा है। तो नकारात्मकता के दृष्टिकोण से दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपको कुछ न कुछ संतुलन बनाकर चलना होगा। और सिंह राशि वालों के लिए यह जो योग बन रहा है तृतीय भाव में, जो कि बहुत ही शुभ फल प्रदाता माना गया है, जहां राहु रौद्र रूप धारण करके निकल पड़े हैं सिंह राशि वालों के लिए, वहीं पर कल से मंगल जो है रौद्र नहीं महारौद्र रूप धारण करके सज धज करके अपनी पूरी बटालियन लेकर निकलेंगे और
हर कार्य को सिद्ध करके रख देंगे। सिंह राशि वालों के लिए तृतीय भाव पर काल पुरुष के अनुसार ये नवम भाव के स्वामी होते हैं। सिंह राशि वालों के लिए नवम भाव पर सीधी सप्तम दृष्टि इनकी स्वयं अपना दृष्टि डाल रहे हैं अपनी राशि पर, भाग्य भाव पर, भाग्य के स्वामी होकर, और आठवीं दृष्टि इनके कर्म भाव पर। सिंह राशि वालों में जो अनमयस्कता थी, पहले से जो उदासीनता थी, अकर्मण्यता के जो भाव मन में पल रहे थे, जो चल रहे थे, वह अब क्रिया के रूप में परिणत होके क्रियाशीलता के रूप में आप बिल्कुल आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल से आपकी जो कर्मठता है, आपकी कर्तव्य परायणता जो है, आपकी कर्तव्य निष्ठा बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी। कब तक? 27 अक्टूबर तक। और ये कई विद्वानों का, कई ऋषि मुनियों का अलग अलग थोड़ा सा मत है। कई इसको अच्छा मानते हैं 10 डिग्री तक, तो कोई मानते हैं 15 से 20 डिग्री तक, कोई मानते हैं 28 डिग्री तक ज्यादा सुफलदाता होते हैं। तो इसमें अपनाना ना जाके भाव फल के दृष्टिकोण से और काल पुरुष कुंडली के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए भाग्य का स्वामी होकर तृतीय भाव से नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। आपकी कर्तव्य निष्ठा से, आपकी कर्तव्य परायणता से जो आपकी गतिविधि, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वह देखने लायक रहेगी। और 10वें भाव पर 8वीं दृष्टि पड़ने से आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति, प्रमोशन निश्चित तौर पे होगा। क्योंकि मंगल आप जानते हैं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए, इंजीनियरिंग करने वालों के लिए, भूमि से रिलेटेड कार्य करने वालों के लिए, बिल्डर्स वगैरह, भूमि से जनित, क्योंकि ये भूमि पुत्र हैं तो भूमि से जनित कार्यों के लिए बहुत शुभ फल प्रदाता होते हैं। अग्नि से संबंधित कार्य, बिजली से संबंधित कार्य, होटल आदि में भी अग्नि का ही परिचायक माना जाता है। तो ये इन सब चीजों में लगातार आपको सिंह राशि वालों का तो गुरु का बल मिल ही रहा है एकादश भाव में, और राहु का भी रौद्र रूप धारण हो चुका है। और कल से 13 सितंबर से मंगल का ही महारौद्र सेनापति का क्या रूप होता है, क्या क्षमता होती है, क्या योग्यता होती है, क्या तेज होता है, क्या ऊर्जा होती है, और क्या इसमें जोश होता है, क्या इसमें कितनी ओजस्वता होती है, कितनी तेजस्वता होती है, उस सब का फल देखने को कल से प्रारंभ हो जाएगा। श्री गणेश कर रहे हैं मंगल आपके सिंह राशि वालों के लिए 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक लगातार आपकी कर्तव्य निष्ठा में वृद्धि करते चले जाएंगे, रचनात्मक कार्य करते चले जाएंगे, सृजनात्मक कार्य करते चले जाएंगे। मकान, वाहन, भवन, फ्लैट आदि से संबंधित चीजों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। अब अंतर सभी सिंह राशियों वाले में अंतर जो पड़ेगा वह आपकी कुंडलियों की स्थिति पर निर्भर करेगा कि किस स्थिति में मंगल आपकी कुंडली में है, योग कारक है, शुभ कारक है, किस भाव में है, कहाँ पर है, क्या है, किस दृष्टि से संबंध बना रहे हैं, किसी ग्रह से युति बना रहे हैं। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 501 में हजारों हजार की कोई बात नहीं। एक प्रश्न नहीं, 5 प्रश्न आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमको इससे गुरेज नहीं है। आपकी शंका समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका समाधान, और जो हमारे यजमान लोग ऑनलाइन पूजा आदि कराते हैं उनके अगर किसी का मंगल नकारात्मक फल देने जा रहा है और राशियों के लिए जो नकारात्मक फल मिलने जा रहा है, उसके लिए आप सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य नैमित्तिक से काम चलने वाला नहीं होता है। नित्य पूजा जो प्रतिदिन करते हैं आप, उसका फल विशेष नहीं होता है। नित्य पूजा का फल अलग है, नैमित्तिक पूजा का फल अलग है, और काम्य पूजा का फल अलग होता है। काम्य पूजा मतलब आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य, आपके गोल, आपका एम जो है, उसको पूर्ण रूप से फल प्राप्ति के दृष्टिकोण से जो आप कार्य करते हैं, जब तप अनुष्ठान और पूजा पाठ आदि, वह काम्य पूजा के अंतर्गत है। काम्य पूजा में सब निपुण नहीं होते हैं, सब दक्ष नहीं होते हैं, सब कुशल नहीं होते। इसलिए पंडित बना है कि यजमानों के लिए, जनता जनार्दन के लिए, सबके हित चाहने वाले पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो इस क्षेत्र में इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि सिर्फ जाति से ब्राह्मण और सिर्फ जन्म से ब्राह्मण होना नहीं, कर्तव्य से भी, आचरण से भी हो, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा आपका कोई भी कर्म आप करवाते हैं, कथा प्रवचन, जप तप अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि, तो वह निश्चित तौर पे
आपको तुरंत एहसास, तुरंत अनुभूति, तुरंत फल प्रदान करने वाला होता है। यह 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपको विशेष फल प्राप्त करना हो, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, सारी जानकारियां प्राप्त करना हो, तो आप हमसे संपर्क करके मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद धनु राशि वालों के लिए यह योग बन रहा है आय भाव में, जिससे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तृतीय भाव, दशम भाव, 11वें भाव, तो आय भाव में, इनकम भाव में, तो वैदिक ज्योतिष शास्त्रानुसार तो सभी यहाँ पर शुभ फल देने वाले होते हैं, लेकिन मंगल का यहाँ बैठने से यहाँ पर दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है और शत्रु भाव पर भी पड़ रही है। तो शत्रु के लिए धनु राशि वाले निश्चिंत हो जाएं और मकान, वाहन, भवन आदि से संबंधित आपका बड़ा से बड़ा कार्य हो सकता है। बड़े बड़े अधिकारियों से आपको लाभ मिल सकता है। जो प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हैं, बड़े पद पर जो नेतृत्व क्षमता से संबंधित कार्य करते हैं, जो निर्देशित करने वाले हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं किसी समूह के, चाहे वो कल कारखाने की ही बात क्यों ना हो, चाहे देश की रक्षा की ही बात क्यों ना हो, बॉर्डर की ही बात क्यों ना हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। मंगल का शुभ फल आपको देने जा रहे हैं। आप जानते हैं जिसका मंगल बलिष्ठ नहीं होता है, प्रबल नहीं होता है, शुभ नहीं होता है, तो ऐसे लोग प्रशासनिक विभाग में नेतृत्व करने के दृष्टिकोण से पदों पर पदासीन नहीं होते हैं। और जिनके ये ग्रह अनुकूल होते हैं, ऐसे लोग साहसिक कार्य, पराक्रम की कार्य जो ठान लेते हैं, वह करके लोगों को दिखाकर हतप्रभ, अचंभित और आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो रौद्र रूप नहीं, महारौद्र रूप धारण मंगल को आप जानते हैं, ऊर्जा के कारक जो मंगल बलिष्ठ जिसकी कुंडली में लग्नस्थ हो जाता है, वह व्यक्ति क्रोधी होता है, लेकिन क्रोध उनका जायज वाला होता है, ज्यादा अतिरेक हो जाता है क्रोध का। लेकिन जहां पर अगर क्रोध ना हो तो समाज के बॉर्डर पर देश की रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। क्रोध की भी जरूरत होती है अपनी अपनी जगह पर। अनुचित जगह में क्रोध करने से उसका परिणाम उलट होता है, लेकिन जहां पर क्रोध करना है, जहां पर शास्त्र की रक्षा करना है, जहां पर अपने देश की रक्षा की बात है, ब्राह्मणों, संत, गाय की रक्षा की बात आती है, वहां पर यही मंगल जिसमें प्रबल होता है वही रक्षा करवाता है। जिसके मंगल खराब रूप में होता है, वह रौद्र, वह गुस्सा, वह जो दिखाएगा वह नकारात्मक फल देने वाला रहेगा। वो चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कोई भी हो, इसका जो मंगल का जो क्रोध का, आवेश का, जो जोश का है, रचनात्मक कार्य में लगाना या विध्वंसात्मक कार्य में लगाना उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात नहीं है, शूद्र में भी इसका रचनात्मक कार्य करने वाले हो सकते हैं, ब्राह्मण में भी हो सकते हैं, लेकिन जो जितना शस्त्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं वह इसका सकारात्मक प्रयोग करते हैं, और जो बिल्कुल शस्त्र शास्त्र, ब्राह्मण, संत, ऋषि, मुनि, वेद, पुराण से विपरीत चलते हैं, वह हमेशा विध्वंसात्मक ही बात करेगा, नकारात्मक ही बात करेगा। आज नहीं तो कल ऐसे लोगों का पतन, और ऐसे लोग धूल धूसरित और नष्ट नाबूद तो होते ही हैं। हम लोग इनको नष्ट नाबूद ना करें तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। चलो मंगल के उपाय अवश्य करें। सुंदरकांड पाठ आदि के लिए संपर्क करें। धरणी गर्भ समुतम विद्युत कांत समप्रम कुमारम सगस्त्यम तम मंगल परमाम्यम। या ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, या ओम अंग अंगारकाय नमः। इन सबों को जप करिए तो और ज्यादा से ज्यादा आपको फल मिलेगा। जिसके लिए मार्केस हैं, जिसके लिए नकारात्मक हैं, जिसके दाम्पत्य जीवन में गलत योग दे रहे हैं, जिसके शादी में बाधक हो रहे हैं, उनको शांति करना चाहिए। अपनी कुंडल की विश्लेषण करने के लिए आप हमसे संपर्क साध करके हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके लिए मंगल कैसा है, आपकी कुंडली में क्या फल देने जा रहा है, कल से 13 सितंबर से मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।